अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शैबर नईम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 4 कौन से एसेट ऐसे हैं जो आपको दिन-ब-दिन नीचे जी हाँ, एसेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसेट तो कामयाबी के लिए होते हैं या आपको अमीर बनाते हैं, तो ये गरीब कैसे बनाएँगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे आते हैं वो अपार्टमेंट, वो घर या वो द शॉप्स या वो प्रॉपर्टी जो आपको सालाना 3% रिटर्न नहीं देती। मसलन फ़र्ज़ करें आपने एक अपार्टमेंट 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब आपकी वो प्रॉपर्टी या आपका वो एसेट उस वक़्त कामयाब कहलाया जाएगा जब उसका जो सालाना रेंट है वो 3 लाख रुपए होगा कम से कम। 5 लाख हो जाए तो बेहतर है, 3 लाख कम से कम होगा तो फिर हम कहेंगे या जो इस काम के माहिर हैं वो ये कहते हैं, वो ये मानते हैं कि 3% से जब ऊपर जाएगा या कम से कम 3% होगा तो फिर वो एसेट कामयाब कहलाया जाएगा, अदरवाइज़ वो एसेट नाकाम कहलाया जाएगा। मतलब आपने 1 करोड़ का ले लिया, तो उसका कम से कम 3 लाख सालाना रेंट या आपको रिटर्न के तौर पर मिलना चाहिए। यानी कि 1 महीने का तकरीबन 25,000 के राउंड अबाउट आपको किराया चाहिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर या अपार्टमेंट के ऊपर। तो अगर आपने कोई ऐसा अपार्टमेंट खरीदा है जिसकी सालाना रिटर्न 3 लाख से कम है या क्या नाम लेते हैं 2% है, 2.5% है, 1% है, तो फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने ये जो एसेट खरीद रखा है, आपने जो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रखा है, ये आपको दिन-ब-दिन नीचे लेकर जा रहा है, ये आपकी डिवैल्यू हो रहा है, ये आपको कोई अच्छा फ़ायदा नहीं दे रहा, ये आपको अमीर नहीं कर रहा बल्कि गरीब कर रहा है। इसकी निर्भर अगर आपने ये 1 करोड़ रुपया कहीं और इन्वेस्ट किया होता, तो आपको 3 की बजाय 4% भी आ सकती थी, 5 भी आ सकती थी, 10 भी आ सकती थी रिटर्न। तो इसीलिए अगर 3% आप ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें आपने कोई मकान खरीदना है, चाहे वो अपने लिए खरीदना है, तो ये देख लें कि आप जिस लोकेशन पर खरीद लें, ये जहाँ पर भी खरीद रहे हैं, क्या उसका इतना किराया है कि सालाना 3% उसका बन जाए? अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई 5 लाख का मकान ख 5 करोड़ का मकान खरीदा है, तो क्या उसका आपको कम से कम तकरीबन 15 लाख रुपया सालाना इनकम आ रही है, वो आ सकती है उससे अगर आप उसको किराए पे देना चाहें। तो अगर तो ये आ जाती है 15 लाख से ऊपर आ जाए तो बेहतर है, 15 लाख कम से कम आ जाती है तो फिर आप कहेंगे कि हाँ यार, मैंने ये अच्छी कीमत पर खरीद लिया, मैंने इसको ज़्यादा महँगा नहीं खरीद लिया और ज़्यादा सस्ता भी नहीं, मैंने इसको मुनासिब कीमत पे खरीद लिया। तो तब ये असर जाके हम कहेंगे कि ये भई आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अगर आप कहें कि 3% से कम होगी तो फिर ये अच्छी इन्वेस्टमेंट की नहीं है। इससे बेहतर है कि आप क्या नाम लेते हैं जो होती है ये लैंड होती है खेती-बाड़ी वाली वो खरीद लें। क्योंकि उसके रेट अपार्टमेंट की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं और उसके ऊपर आप साल में खेती-बाड़ी भी करवा सकते हैं, उससे भी आपको इनकम आएगी अच्छी खासी और साथ-साथ आपकी लैंड की प्राइस भी बढ़ती रहेगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आती तो आप लैंड ले लें, इसकी निस्बत लैंड बहुत ज़्यादा आ जाएगी और इसकी ग्रोथ आज तक की जो हिस्ट्री है, जो हमारी क्या नाम लेते हैं कंस्ट्रक्शन या अब रहने वाली जो रिहायशी जगह है या कमर्शियल जगह उसकी निस्बत जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड वो शॉर्टेज होती चली जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड में ले लेते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत इसकी अगर आप ये 3% से नीचे ले रहे हैं तो। अगर ये 3% से ऊपर वाली है तो फिर तो बेहतर है। तो कोशिश करें जब भी कोई चीज़ खरीदें वो कम से कम आपकी 3% से ऊपर आपको रिटर्न दे। नंबर 2 फर्नीचर। लोग हैरान रह जाते हैं जब वो फर्नीचर शॉप में जाते हैं और देखते हैं कि कई-कई लाख का एक-एक बेड है। कई-कई लाख का एक-एक बेड है। डाइनिंग टेबल इतने से महँगे हैं। तो इसके लिए माहिरीन का कहना है कि अगर आप अपनी इनकम का मंथली इनकम का 30% से ज़्यादा इस एसेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप नीचे की तरफ जाएँगे, ऊपर की तरफ नहीं आ सकते। यानी कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। ये एसेट नहीं, ये एसेट भी है और लायबिलिटीज़ भी है। ये दोनों में ही कैटेगरीज़ में ये फ़ॉल कर जाता है। क्योंकि ये फर्नीचर है, अगर आप चाहें तो इसको बेच भी सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको कारोबार बनाना चाहें तो ये आपका एसेट भी बन सकता है। अगर आपने घर के लिए लेना है तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी लायबिलिटी है। तो फ़र्क नहीं ये आपकी लायबिलिटी थी। तो ये लायबिलिटी अगर आप अपनी मंथली इनकम की 30% से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके इसको लेकर आते हैं तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। 30% मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है,
तो आप सिर्फ फर्नीचर के ऊपर 30,000 रुपये ही खर्च करें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। तीसरी चीज़, कार या बाइक। आपने अक्सर औकात देखा होगा लोगों की आमदन 50-50, 60-60 हज़ार, 1-1 लाख होती है और कार उनके पास 30-30, 40-40, 50-50 लाख वाली होती है। तो ये क्या है? ये एसेट भी है, क्योंकि गाड़ियों की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। तो ये किस्म का एसेट भी आप लो, इस्तेमाल करो और बेच दो। लेकिन एसेट कब है? जब आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपनी इनकम का सिर्फ 30% इसमें इन्वेस्ट करें। यानी कि आपकी अगर 1 करोड़ रुपया सालाना मंथली इनकम है, 1 करोड़ आप मंथली कमाते हैं, तो 30 लाख की गाड़ी आप ले लें। ये आपके लिए एक अच्छा एसेट है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप इसको 30 लाख से ऊपर की लेना चाहिए तो फिर आपको अपनी आमदन बढ़ानी पड़ेगी। आमदन बढ़ाएं, उसके बाद हाई प्राइस वाली जो बाइक है या कार है वो खरीदें। जो चौथी चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, आपने अक्सर औकात बड़े-बड़े एलईडी टीवीज़ और इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स और ये वो जितनी भी चीज़ें आप हम लोग किस्तों पे ले लेते हैं और कई 1-1, 2-2 साल हम उसकी किस्तें भरते रहते हैं। तो इसके लिए भी माहिरीन ने 30% का ही कहा है कि अगर आप 30% से ज़्यादा इसके ऊपर भी खर्चते हैं तो आप नीचे की तरफ आएँगे। लेकिन कुल मिला के आपने 30% के ऊपर ये चीज़ें नहीं लेनी। 30% के अंदर-अंदर रहते हुए आपने चीज़ें, तो अगर आप 30% से ऊपर निकलना चाहते हैं, यानी कि आप बड़ा 30 लाख से ज़्यादा या 30,000 से ज़्यादा वाली चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपनी आमदन बढ़ानी पड़ेगी और आमदन बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा और अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, जिनको आपने ख़ास ख्याल रखना है। प्रॉपर्टी, फर्नीचर, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको आपने बहुत ही ध्यान के साथ खरीदना है और लिमिटेड के अंदर के रहते हुए शौकीनी मारने के लिए या इधर-उधर लोगों को देख दिखा के इनको आपने सेलेक्ट नहीं करना। इससे आप अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारोगे। तो अगर तो आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस इन 4 चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से करनी पड़ेगी कि 30% से आपने ऊपर नहीं जाना, 3% रिटर्न लाज़मी मिलनी चाहिए आपको। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।